गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जो कि टर्म 2 में ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसको हम करने जा रहे हैं। और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन वाइज। सो हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, और व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दी इश्यूज़। तो ये सारे हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारा ये है कि मेंशन 7 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। मेंशन, देखो 7 कंट्री साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं। आपको बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 7 कंट्री हैं जो कि हम साउथ एशिया में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे कंट्री को फेस करना पड़ता है, चाहे तो 2 कंट्री के बीच में या इवन इंडिविजुअली ऑल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक्सप्लेन द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। तो ये सारे जो कंट्री मैंने अभी आपको बताया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम है ये हम यहाँ देखते हैं। देयर आर पेंडिंग बॉर्डर एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स ऑफ दिस रीजन। फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, इन सब कंट्री के साथ एक तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वाटर शेयरिंग का। आपको पता है कि बहुत सारे रिवर्स होते हैं, जैसे कि मान लो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो मानसरोवर से निकलता है और तिब्बत चाइना होते हुए इंडिया में आता है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने डैम वगैरह बना के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इंडिया को पानी ना मिले। फिर आपको पता है कि इंडिया में गंगा रिवर है, जो कि बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो वहाँ भी देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश क्लेम ये बोलता है कि एक्यूज़ करता है इंडिया को कि इंडिया पानी रोक लेता है और हमें इतना पानी मिलता नहीं है। इवन देयर इज ऑल्सो वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विथ रिगार्ड टू इंडस रिवर। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं साउथ एशियन कंट्री के बीच में। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो पेंडिंग वाटर शेयरिंग एंड बॉर्डर। वाटर शेयरिंग तो मैंने अभी बता दिया आपको। बॉर्डर को लेके भी हमने देखा है, फर्स्ट टर्म में हमने इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशूज है, कुछ इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर इशूज है, फिर और इसके बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर इशू है। तो बॉर्डर इशूज भी एक इशू प्रॉब्लम है साउथ एशियन कंट्री के साथ। दूसरा हम देखते हैं कि बिसाइड देयर आर कन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ द इशू इंसर्जेंसी और इशू आउट ऑफ insurgency, ethnic strife and resources sharing. There is insurgency in almost all the South Asian countries including India. Ethnic strife is going on in Sri Lanka for last 40 years and there has been no solution to it so far. All these makes the region very turbulent. देखो, एक तो हमने यहाँ पे एक मैंने वाटर डिस्प्यूट देखा और बॉर्डर इश्यूज़ का जो प्रॉब्लम है साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में। दूसरा जो है कि इंसर्जेंसी मतलब होता है कि टेररिज्म भी एक इशू है। इंडिया में भी है टेररिज्म, नो डाउट कश्मीर में या और भी बहुत सारी जगह टेररिज्म है। इवन इन अदर कंट्री ऑल्सो देयर इज दिस प्रॉब्लम। एथनिक स्ट्राइप में यानी कि विद इन द कंट्री वन ग्रुप, एथनिक ग्रुप दैट इज डोमिनेंट एंड अदर इज लेस डोमिनेंट। सो डोमिनेंट ग्रुप इज ट्राइंग टू डोमिनेट देयर टर्म्स एंड कंडीशन ओवर। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में आपको पता है, श्रीलंका में सिंघाला और तमिलियन है। सिंघाला जो है 74% है और तमिलियन जो है दे आर मेयरली 18% है। तो तमिलियन जो है उन लोग सिंघाला जो है तमिलियन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से श्रीलंका में 40 सालों से देयर इज सिविल वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन तमिलियन एंड श्रीलंकन पीपल। सो दैट इज ऑल्सो अनदर। इंडिया में भी आपको पता है कि देयर आर नंबर ऑफ अदर इशूज we have discussed earlier, and we know that there is a problem of Kashmir issue is there. Even in northeast also number of states they don't want to be with India and they want to create their own independent states. So these problems are there even in these countries. Even in Bangladesh also, Myanmar, as well as in Pakistan there is such problem. So that is also another problem that South Asian country faces. Then rivalry, कंपटीशन, होप एंड डिस्पायर, म्यूचुअल सस्पिशन, ये सब भी, एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे कंट्रीज के बीच में राइवलरी है,
से एग्जांपल इंडिया चाइना के बीच में है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है, इवन म्यांमार के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, एंड पाकिस्तान के साथ तो है ही, हमें पता है उसके बारे में। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। ये हर कंट्री एक दूसरे को सस्पिशन है कि वो कुछ कर रहे हैं अगेंस्ट आवर कंट्री। इवन इंडिया टेल्स ऑल दिस थिंग विथ रिगार्ड टू पाकिस्तान। चाइना के हिसाब से, चाइना को हम बोलते हैं कि वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इंडिया का को डिस्टेबलाइज कर सके। तो ये दीज प्रॉब्लम आर ऑल्सो फाउंड इन दीज कंट्रीज। ठीक है, सो नाउ ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि क्या और इश्यूज हैं। All South Asian nation share aspiration for democracy which is not common in West Asia, South East Asia। देखो आपको पता है कि इंडिया में, श्रीलंका में शुरू से डेमोक्रेसी है, बट पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन म्यांमार में हम देखते हैं कि वहाँ पे, नेपाल में भी कुछ सालों पहले डेमोक्रेसी आया था वहाँ पे। तो इस तरह से हर कंट्री साउथ एशिया के चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है। कहीं पे मिलिट्री रूल है, कहीं पे किंगशिप है, कहीं पे इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इन ए नॉन डेमोक्रेटिक मैटर। तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाई साउथ एशियन नेशन। साउथ एशियन कंट्री शेयर मेनी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी है, यहाँ पे इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनइक्वल ट्रीटमेंट है, वुमेन वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। सो ऑल दीज प्रॉब्लम दैट इज देयर इन, बिकॉज दीज कंट्री आर डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री में ये सारे प्रॉब्लम जो है जनरली दैट इज फाउंड। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है अनदर प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन इज दैट इट इज़ कैरेक्टराइज बाई द लार्ज पॉपुलेशन। आपको पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। ग्रोइंग पॉवर्टी है पाकिस्तान में, और बहुत सारे कंट्री, म्यांमार में है, इवन देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो वी है पॉवर्टी, बांग्लादेश में है। तो वीक गवर्नमेंट, इंडिया को छोड़कर अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में चलो नो डाउट शुरू से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाया है, कोएलिशन गवर्नमेंट दैट ऑल्सो एनहेंस डेमोक्रेसी, तो हम उसको नहीं बोल सकते वीक गवर्नमेंट है। बट दूसरे कंट्री में, पाकिस्तान में हमेशा डेमोक्रेसी को रिप्लेस करके मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाता है। इवन म्यांमार में भी इस तरह का प्रॉब्लम है जहाँ पे मिलिट्री डोमिनेंट है। हम शुरू में बांग्लादेश में भी देखें ये सारे प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट इन एवरी साउथ एशियन कंट्री वी सी दैट देयर इज पॉवर्टी, देयर इज population is also very large as compared to their territory, weak governance है। so all these things, so these are the problem that generally South Asian countries जो हमने 7 कंट्री का नाम देखे थे शुरू में, वो सारे फेस करते हैं। सो ठीक है, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को लेके। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया वाज सल्तनत टिल 1968। सल्तनत मतलब वहाँ पे मुस्लिम रूलर रूल करते थे। मालदीव है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कंट्री में सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है वहाँ पे। सो दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन दैट यू नीड टू लर्न। नेक्स्ट है हमारा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया दैट हैज़ मेंटेन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें इंडिया आता है। सो वी नीड टू फील प्राउड अबाउट इट कि इंडिया में शुरू से डेमोक्रेसी है। कुछ छोटे समय को अगर हम इग्नोर करते हैं, जब इंडिया में इमरजेंसी लगा था उस समय डेमोक्रेसी कुछ हद तक अंडरमाइन किया गया था, इग्नोर किया गया था, बट बाकी शुरू से डेमोक्रेसी है। श्रीलंका में भी शुरू से डेमोक्रेसी है। तो ये दोनों कंट्री मस्ट फील प्राउड अबाउट देमसेल्फ कि दे हैव बीन मेंटेनिंग डेमोक्रेसी सिंस दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट। सो ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग इन नेपाल। हम पढ़ेंगे नेपाल में क्या प्रॉब्लम था। नेपाल में आपको पता है कि पहले डेमोक्रेसी था, और फिर वहाँ से डेमोक्रेसी जो किंगशिप था उसने एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने कि डेमोक्रेसी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होगा। बट 2006 में फिर से हम 2000 में हम देखते हैं कि वहाँ पे मोनार्की आ जाता है, और मोनार्की इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को पॉइंट ये बताते हुए कि देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन इज सच ए प्रॉब्लम। सो वो सारे पावर एज्यूम कर लेते हैं अपने हाथ में और रूल करने लगते हैं। तो वहाँ पे नेपाल में फिर से डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने के लिए मूवमेंट शुरू होता है। और वो क्या था उसमें, देखो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग। जो उस समय अपराइजिंग हुआ था, अपराइजिंग
2006 में मोनार्की के खिलाफ होते हैं और क्या डिमांड करते हैं, एक रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी को दोबारा से रीस्टैब्लिश करो, और दूसरा रिड्यूस द किंग टू ए नॉमिनल पोजीशन, नॉमिनल पोजीशन नाम के लिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन में देयर इज क्वीन बट शी इज ओनली फॉर नेम सेक, एंड दैट टाइप ऑफ किंगशिप इज कॉल्ड नॉमिनल। हाँ, सो इवन द पीपल ऑफ Nepal were demanding that they did not want a real king, rather only for the namesake, and all the power will be there in the hand of the elected government. So this was the demand of Nepalese people when there was popular uprising against the monarchy in 2006. ठीक है, सो ये भी है। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया हैव स्टिल मोनार्की। तो आज भी भूटान में मोनार्की है, बट वहाँ का जो मोनार्क है उसने प्रॉमिस किया कि विद इन शॉर्ट पीरियड वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। अब आता है थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन जो हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड, देखो ये क्वेश्चन हम 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। डिस्क्राइब द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेप्स द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। देखो हम यहाँ पे ऑल दीज कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ऑल दीज कंट्रीज। और यहाँ पे हालांकि मिक्स्ड रिकॉर्ड है, डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस है। कुछ कंट्री में डेमोक्रेसी शुरू से चला आ रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैंने बताया। कुछ कंट्री में कभी मिलिट्री आता है, कभी डेमोक्रेसी आता है, कभी फिर से डेमोक्रेसी आता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री से मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हमेशा अप्स एंड डाउन्स ऑफ डेमोक्रेसी आते रहा, मिलिट्री गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में भी शुरू में ऐसा ही हो रहा था। तो इस तरह से ये इशू जो है हमें जा रहे हैं, वो है आपका 8th क्वेश्चन, जो डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, द पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेप्स द एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। तो ये है हमारा कि किस तरह से, हालांकि जो भी हमने साउथ एशियन कंट्रीज मैंने आपको बताया, उसमें हमने ये देखा कि कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मिलिट्री गवर्नमेंट है, लेकिन सारे कंट्रीज में लोग चाहते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी हो। एंड वही है कि डिस्पाइट मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, कहीं पे कभी डेमोक्रेसी है, कभी नहीं है, ये है, लेकिन फिर भी इन सारे कंट्रीज़ के लोगों के अंदर वो एस्पिरेशन है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। वही सेंटेंस है और उसको एक्सप्लेन करना है। रिसेंट सर्वे ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज शोड दैट देयर इज ए वाइड सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेसी इन ऑल दिस कंट्रीज। जैसे कि चाहे पाकिस्तान हो, खैर इंडिया श्रीलंका में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, इन सारे कंट्रीज में लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो। ऑर्डिनरी सिटीजन, रिच और पुअर and belonging to different region view the idea of democracy positively and support the institution of representative democracy। तो चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, या doesn't matter where they live in their own country, in which part of the country they live, everybody support democracy, and वो चाहते हैं कि उनके कंट्री में डेमोक्रेसी हो, और वो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी जहाँ पे कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन होने के बाद लोग चुन के आते हैं। They prefer democracy over any other form of government and think that democracy is suitable for their country। ठीक है, सो ये भी है कि वो लोग क्या चाहते हैं कि उन लोग कंट्री में डेमोक्रेसी हो, और डेमोक्रेसी प्रेफर करते हैं उन लोग, और बाकी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, मिलिट्री गवर्नमेंट हो सकता है, मोनार्की हो, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कंट्री में मोनार्की या मिलिट्री रूल हो, रादर दे प्रेफर टू हैव डेमोक्रेसी। इट इज़ अर्लियर बिलीव दैट डेमोक्रेसी कुड फ्लरिश फाइंड सपोर्ट ओनली इन द प्रॉस्परस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो पहले ऐसा माना जाता था फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले कि अगर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में रह सकता है तो वो कंट्री डेवलप कंट्री में ही रह सकता है, प्रॉस्परस कंट्री में रह सकता है, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ रह सकता है। लेकिन इंडिया या श्रीलंका या और भी बहुत सारे कंट्री ने ये प्रूव किया है कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपने कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होने के लिए लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, और लोग या वहाँ के लीडर जो चाहते हैं वही होता है। जैसे इंडिया में है, इंडिया में हमारे यहाँ लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी हो, और हमारे लीडर भी प्रेफर करते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी है। तो सबसे बड़ी बात है कि व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट डेमोक्रेसी, एंड इफ़ दे वांट डेमोक्रेसी टू बी देयर इन देयर कंट्री देन सर्टेनली डेमोक्रेसी रहेगा। तो वो चीज़ है, तो इसलिए। और 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था, उसके बाद से बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप किया गया, लेकिन
लेकिन बहुत सारे कंट्री में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को हटाकर वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गया, चाहे तो किसी इंडिविजुअल का डिक्टेटरशिप हो गया या मिलिट्री लीडर का डिक्टेटरशिप हो गया, या जो लोग इलेक्ट होके गए वही खुद ही अपने कंट्री को रूल करना शुरू कर दिए। और तो इस तरह से बट बहुत सारे कंट्री में, जैसे इंडिया में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप किया गया और आज तक हम डेमोक्रेटिक हैं। तो ये हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को रॉन्ग प्रूव करा था कि डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुल ओनली इन ए प्रॉस्परस एंड डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो हमने ये प्रूव किया था कि नहीं, इट कैन democracy can be possible even in developing country like India where people are majority of people at that time were illiterate। तो ऐसे कंट्री में सर्वाइव कर सकता। तो ये पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि इन दिस सेंस द साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी है एक्सपैंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन। मैंने बताया ना कि पहले के लोग ये सोचते थे, पहले मतलब वेस्टर्न कंट्री में जो स्कॉलर्स ये सोचते थे कि डेमोक्रेसी कैन बिकम सक्सेसफुल ओनली इन डेवलप कंट्री। लेकिन साउथ एशिया में जो डेमोक्रेसी आया, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उनके बाद इन कंट्री में डेमोक्रेसी आया, तो डेमोक्रेसी फ्लरिश किया, डेमोक्रेसी अच्छा से काम किया। तो ये वर्ल्ड का जो इमेजिनेशन है, ग्लोबल इमेजिनेशन है कि डेमोक्रेसी कैन सक्सेसफुल ओनली इन डेवलप कंट्री, ये हमने प्रूव्ड इट रॉन्ग। And everybody, including Western scholars, also started believing that democracy can flourish even in developing country also, like India or any other South Asian country. So this is the answer for this question. Now let us move to next question. 9th question है कि like India, why could democracy not take root in Pakistan, despite the fact that both the countries share common past। आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया से निकल के बना हुआ कंट्री है। पहले इंडिया में ही था। 1947 में इंडिया दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक पार्ट पाकिस्तान बन जाता है, दूसरा पार्ट इंडिया रह जाता है। और तो हालांकि इंडिया में भी पहले दोनों इंडिया में ही था, बट क्यों पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं हो पाया जैसे इंडिया में है। अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में शुरू से ही डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कभी मिलिट्री गवर्नमेंट आता है, कभी डेमोक्रेसी आता है। तो इस तरह से ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में, हालांकि इंडिया से टुकड़ा होकर बना हुआ पाकिस्तान है, फिर भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है और इंडिया में शुरू से डेमोक्रेसी है। ये एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। क्या कारण है कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों पाकिस्तान में शुरू से डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं हो पाया कंटिन्यूसली। सबसे पहला है कि पॉइंट है कि सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज लेड टू फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि शुरू में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं था, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी था, लेकिन वहाँ पे जो डोमिनेंट क्लास है, जो सोशल डोमिनेंस है, किसका है, मिलिट्री का है। मिलिट्री को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वहाँ पे। क्लर्जी मतलब मौलवी वगैरह हैं या रिलीजियस लीडर है, दे आर ऑल्सो मोर पावरफुल, एंड दोज हु ओन लैंड इवन दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल। तो दीज पावरफुल सेक्शन of a Pakistan society, they are so powerful that whenever they feel danger from the democracy, they overthrow democracy and try to establish military government or their dominance over the country. So this is one reason कि वहाँ पे कुछ सेक्शन जो हैं, स्पेशली आपका मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी बहुत पावरफुल है। और इस पावरफुल होने की वजह से उन लोग जो whenever they feel like overthrowing democracy, वो डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ लेके आते हैं। ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में शुरू से ही लड़ाई है, और इस लड़ाई की वजह से वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगा तो डेमोक्रेसी, जब व्हेन देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एट दैट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे नॉट प्रूव पावरफुल, और अगर डेमोक्रेसी रहेगा तो पाकिस्तान इंडिया से हार जाएगा। ये सोच के वहाँ के लोग जो हैं चाहते हैं कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट हो कि अगर इंडिया से लड़ाई होता है तो इन दैट सिचुएशन पाकिस्तान विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू फाइट विथ इंडिया। सो दैट इज एक ये कारण है कि क्यों पाकिस्तान में लोग जो हैं चाहते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो वार है, कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ के लोगों को लगता है कि अगर डेमोक्रेसी जो हैगा, अगर डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे, तो डेमोक्रेसी जब भी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो होता है, बहुत सारे लोगों को के ओपिनियन को साथ में लेके चलता है, और वो ऐसे गवर्नमेंट या स्टेबल नहीं होता है, कोalition गवर्नमेंट होता है, तो वो उस पोजीशन में नहीं रह पाएगा अपने आप को इंडिया से प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज़ द अनदर रीजन वाई पीपल ऑफ पाकिस्तान वांट दैट देयर शुड बी मिलिट्री गवर्नमेंट। और थर्ड जो है
लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान ने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किया था और तब से और भी बहुत सारे बार कर रखा है, तो इसलिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएस या अदर वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रहेगा तो टेररिस्ट वगैरह जो है वो जैसे कि आप हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में 50% अफ़गानिस्तान को टेररिस्ट ने अपने अंडर में ले लिया था और वहाँ पे अपना रूल करना शुरू कर दिए थे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को या यूएस को, वेस्टर्न पावर को ऐसा लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान में कभी टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा हो गए और भी बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप वहाँ फंक्शन करते हैं, उन लोग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके सारा पावर अपने हाथ में लेके पाकिस्तान को रूल करना शुरू कर दिए। और अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में जो न्यूक्लियर वेपन है वो टेररिस्ट के हाथ में लग सकता है और ये टेररिस्ट जो है इस न्यूक्लियर वेपन को किसी भी कंट्री में इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्री में या अमेरिका वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होता है और उतना स्टेबल नहीं होता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल, नॉट ओनली पीपल इन पाकिस्तान नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया या यूएसए भी नहीं चाहता है कि ऐसा हो। ठीक है, सो इस तरह से हमने 9th क्वेश्चन कर लिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन